अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि वायरस हो गया, फंगाई हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, डिफरेंट पैरासाइट्स, हेलमेंट्स वगैरह, ठीक हो गया। अब ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की जो है ये ससेप्टिबिलिटी शो करते हैं ड्रग्स के लिए। ठीक है, ससेप्टिबल का मतलब वैसे होता है, अगर हम उर्दू ज़बान की बात करें तो शिकार। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ये ससेप्टिबल होंगे किसी भी ड्रग के, तो मतलब ये है कि यानी कि ये एक वायरस है, ठीक है, ये ससेप्टिबल है इस ड्रग के। ठीक है, यानी कि ये ड्रग इसके ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है, और इसकी किलिंग में, ठीक है, हेल्प करेगी। या फिर अब ये ड्रग है, ठीक है, ये जो वायरस है, ठीक है, ये इसके ससेप्टिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि ये ड्रग अगर हम पेशेंट को देंगे तो ये एक्ट नहीं करेगी इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके आरएनए डीएनए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ससेप्टिबल, ये ड्रग जो ये वायरस होगा इस ड्रग के ससेप्टिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है कि ये ससेप्टिबिलिटी जो है कितनी शो कर रहे होते हैं कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट हम लेबॉर्ट्री के अंदर हम बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज लेते हैं और इन बैक्टीरिया को हम कल्चर करवाते हैं। ठीक है, इनकी कल्चरिंग करते हैं, इनकी कल्चरिंग करने के बाद यानी कि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, इस मीडिया के उस मीडिया के उनके अंदर इनको रखते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, उतने टेम्परेचर पे इनको रखते हैं जहाँ पर ये इजीली मल्टीप्लाई कर सकें, प्रोलिफरेट कर सकें। ठीक है, तो इसको हम कल्चरिंग कहते हैं। ठीक है, कल्चर करने के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट हमारे पास क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ अब क्या होता है कि यहाँ पर हम एक ड्रग रख देंगे, एक जो टैबलेट है यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इस तरह हम करेंगे यहाँ, और ये जो है हमारे पास प्लेट होगी, इसके अंदर बैक्टीरिया हमने कल्चर करवाए होंगे, ग्रो करवाए होंगे। तो अब फिर हम बाद में देखेंगे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हम इसको रख देंगे। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, उसके लिए रखेंगे, उसके बाद हम फिर चेक करेंगे। अब चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई किए हैं, प्रोलिफरेट किए हैं, क्या इस ड्रग ने इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट दिया है। ठीक है, इस ड्रग का क्या इफ़ेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है। अब इस तरह से हमें ससेप्टिबिलिटी का पता चलता है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की ससेप्टिबिलिटी का पता लगा सकते हैं। यानी कि दोबारा बता रही हूँ कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कि कौन सी जो ड्रग है वो कौन से स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, उसकी मल्टीप्लेक्शन को, उसकी प्रोलिफरेशन को, ठीक है, कम करेगी, पैथोजेनेसिस को कम करेगी, किस तरह से। ठीक है, तो ये ससेप्टिबिलिटी पैटर्न में आता है, ससेप्टिबिलिटी डाटा में आता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो ससेप्टिबिलिटी डाटा होता है या फिर पैटर्न जो है ये शो करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं डिफरेंट ससेप्टिबिलिटी पैटर्न शो करते हैं। अच्छा, अब इसमें अब वो ससेप्टिबिलिटी पैटर्न शो कर सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल, एक तो प्रिडिक्टेबल ससेप्टिबिलिटी पैटर्न शो करेंगे। ठीक है, और दूसरा अनप्रिडिक्टेबल ससेप्टिबिलिटी पैटर्न जो है वो शो करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम हमारे पास डिफरेंट जो है पैटर्न है। ठीक है, अब जो प्रिडिक्टेबल ससेप्टिबिलिटी पैटर्न है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो हमने, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल जो हैं वो ड्रग्स दी हैं। ठीक है, जिस तरह हमें कोई उम्मीद थी कि इस तरह जो है इसके अगेंस्ट जो है ये काम कर पाएंगे। ठीक है, ये ड्रग इसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर पाएंगी। ठीक है, तो वो वैसे ही होता है, यानी कि जिस तरह हम प्रिडिक्ट करते हैं उस तरह ही हो रहा होता है। अब जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं निजीरिया मेनिंजाइटिस की।
अब ये जो है ना, ये वाले बैक्टीरिया, ठीक है, अब ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न शो करते हैं, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी पैटर्न, यानी कि जिस हमें पता होता है कि इस ड्रग के हमें ये होता है कि इस ड्रग के जो है ये हम यूज़ करेंगे और ये इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेगी, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी या फिर उसको किल करेगी, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न। कुछ जो बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेडिक्टेबल पैटर्न शो करते हैं, यानी कि जिस तरह हम उनसे उम्मीद करते हैं वो वैसा पैटर्न ही शो कर रहे होते हैं, या जो ड्रग हम दे रहे होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न शो करते हैं, ठीक है, जैसे कि मोस्टली हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ये अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न जो है वो शो करेंगे। अब इसके अलावा जो है एंटीरोकोकाई हो गया, ठीक है, डिफरेंट जो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज़ जो होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न जो है ये शो करती हैं, ठीक है। अब ये क्यों शो कर रही होती हैं असल में अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न? क्योंकि ये करती हैं म्यूटेशन, मॉडिफिकेशन अपने जीन्स के अंदर, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ये अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न शो करते होते हैं। यानी कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी पैटर्न में किस तरह होगा कि आपने कोई भी ड्रग दी है, ठीक है, वो उसके ऊपर, हालांकि प्रीवियसली एक ड्रग, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रीवियसली ये ड्रग जो है इसके ऊपर एक्ट कर रही थी, ठीक है, लेकिन अब जो है एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। अब ये अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न शो कर रही है, तो इसके रिजल्ट में हमें फिर दोबारा से क्या करने पड़ते हैं, डिफरेंट जो हैं टेस्ट करने पड़ते हैं, ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें दोबारा से कल्चरिंग करवानी पड़ती है, दोबारा से डिफरेंट जो है MIC इसकी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके फिर इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है कि जो एक प्रॉपर इंटरवेंशन जो प्लान जो है वो बनाना पड़ता है दोबारा से। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दे चैनल।